हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूपी यूपी पुलिस का एग्जाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। 9-10 जून को एग्जाम प्रस्तावित है, तो 9-10 जून को हमारा जो है यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली 60,000 जो भर्ती हुई है कांस्टेबल की, तो हम लोगों ने भी उसमें एग्जाम दिया था और हम लोग सिलेक्ट होके हम लोग अभी ट्रेनिंग पर है और हम लोगों की ट्रेनिंग की लास्ट 4 दिन बचे हुए हैं। तो हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे क्या कैसे स्टडी करनी है, कहाँ पे क्या आप गलतियां कर रहे हो जिन गलतियों की वजह से आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो हम लोगों ने घर पे रह के और ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से क्या हमने स्टडी की है और कैसे आप लोग भी करें ताकि आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो। तो हम रीना से पहले पूछेंगे कि रीना ने ऑफलाइन और ऑनलाइन कहाँ से स्टडी की है। उसके बाद मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कहाँ से तैयारी की है। तो रीना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो अपना। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना रावत। मैं कानपुर नगर से हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है और सभी लोग बहुत परेशान होंगे। जब हम लोग का एग्जाम लगा था तो हम लोग बहुत परेशान थे, कभी ये चैनल कभी वो चैनल देखा करते थे कि कहीं से कुछ तो फंस जाए। लेकिन ये है कि मैंने जो तैयारी की थी, मैंने ऑफलाइन तैयारी करी थी। दो दो सब्जेक्ट जो है, जैसे मैथ रीजनिंग के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और जो हिंदी ऑनलाइन पढ़ती थी और जीएस भी मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। मुझे जिस चैनल से सही लगता था कोई सा टॉपिक, तो मैं उसी से पढ़ने लगती थी। निश्चित नहीं था कि मैं इस चैनल से पढूं या उस चैनल से पढूं। जैसे कोई टॉपिक होता, कोई टीचर ज्यादा अच्छे समझा रहे थे, मैं उसमें से पढ़ने लगती थी। हिंदी भी ऐसा ही था कि मैं अलग अलग चैनलों से पढ़ा करती थी। और मैथ रीजनिंग की तो प्रैक्टिस ऑनलाइन भी लगा लेती थी, बाकी मैं ऑफलाइन कोचिंग जाया करती थी। मेरे घर की कुछ ही दूरी पर कोचिंग थी मेरी। और तुम्हारा स्कोर ये क्या कितना रहता था? जैसे जब तुमने पहला मॉक टेस्ट लगाया था तुम्हारे स्कोर कितना बना था, ये बताना। नहीं, मॉक टेस्ट मैंने बहुत ही कम लगाया। बस नहीं, फर्स्ट वाला जो लगाया था उसमें कितना स्कोर था? मेरे उसमें 195 के आसपास क्वेश्चन। 169 थे पहले वाला मॉक टेस्ट। मेरा पहला मैंने RWM लगा था, मेरे 160 अरे 195 क्वेश्चन सही थे। और दूसरी बार जब मैं कितनी क्वेश्चन थी? 195 क्वेश्चन, अरे 195 मार्क्स होंगे। हाँ 195 मार्क्स। हाँ, क्योंकि उसमें नेगेटिव हाँ मार्किंग थी। निगेटिव मार्किंग थी ना, अब इस वजह से। और जो मैंने दूसरा लगाया था वो भी मैंने 8-10 दिन बाद ही लगाया था। और जो तुम्हारा लास्ट था उसमें कितना स्कोर था? वो थोड़ा इजी हो गया, जहाँ तक मेरे 235 के आसपास बन गए थे। मेरी लास्ट वाली में 255 में नहीं थी, क्योंकि बहुत ही इजी उसको रख दिया गया था। पता नहीं एग्जाम की लग रहा देख के ही रख दिया गया ताकि होगा। बच्चे भी मोटिवेट ना हो। हाँ, तो मेरे उसमें 235 पहली बार तो मैंने उसमें कट ऑफ पार करी थी। नहीं तो बाकी तो मैंने 3-4 ज्यादा मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए थे। हाँ, और देखो काफी लोग जैसे जो बताते हैं कि RW पर जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उनका स्कोर अच्छा आता है तो वो सिलेक्ट होते हैं। आप ही देख सकते हो एग्जाम के लिए कट ऑफ का भी क्लियर नहीं, लास्ट वाली बार क्लियर हुई थी, बस आपका सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर हैं, तो उसके हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं होगा। आप बस अपनी पढ़ाई करती रहिए, आपको एग्जाम में अच्छा करना है ना कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको इसलिए लगाना है ताकि आपका टाइम मैनेज हो और साथ ही आप जो सिली मिस्टेक कर रहे हो छोटी छोटी गलतियां, तो उनको आपको सुधारना है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा किसको आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, इन सब चीजों पे आपको सोचना है, ना कि आपको ये देखना है कि हमारा स्कूल इतना कम बन रहा है आप डिमोटिवेट हो पढ़ाई छोड़ दें। ये सब नहीं करना है। ये सब करने के लिए आप इससे अच्छा तो फिर आप लगाओ मत। ऐसा ही जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो मत ही लगाओ। उससे केवल स्पीड मेंटेन होती है और कैसे करना और ये सब मेंटेन होता है। उससे ये नहीं पता चलता कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन निर्धारित नहीं करता है, वो केवल आपका टाइम मैनेज करता है और कुछ नहीं। और इससे पता चलता है कि हाँ हम कितना, मतलब हमारी तैयारी हो चुकी है और कौन से चैप्टर कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है, तो उसको हमें तैयार करना चाहिए। कौन सा टॉपिक पढ़ना, ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैथ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैथ तो मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग करी थी। बाकी जो मुझे जैसे चैप्टर नहीं समझ में आता था तो मैं ऑनलाइन पढ़ने लगती थी। जैसे कि आज नंबर सिस्टम सर ने हमारे पढ़ाया, तो उसमें क्या होता था, कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी। पहली पहली बार था तो 2021 में मेरा 2021 मेरा 12th हुआ था, तभी कोरोना काल में प्रमोट हुए थे हम। उसके बाद फिर जब तैयारी करने गए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मैं पहले
ऑफलाइन कोचिंग पढ़ती थी, फिर वहां से आके फिर मैं ऑनलाइन देखती थी कैसे क्या होगा, क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। और जब वहां समझ जाती थी, धीरे धीरे ऐसे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। फिर हिंदी कौन सी बुक फॉलो करी? हिंदी की पहली बार जो मैंने बुक ली थी, मुझे कुछ पता नहीं था, तो एक दीदी ने मुझे बताया था कि लूसेंट की अच्छी होती, तो मैंने लूसेंट की ले ली थी। और मैथ जो ली थी मैंने एचडी यादव की ले ली थी, क्योंकि पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जो जिसने बताया, कोचिंग गई थी, कोचिंग में ही जो दीदी लोग मिलती थी तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बुक्स अच्छी हैं, तो मैंने वही ले ली। और रीजनिंग मैंने अरिहंत की ली थी बुक। और जीके जो थी मैंने लूसेंट की ली थी, नीली वाली। बाकी बुक से थ्योरी मैंने, वाली रहती है जो ना। हाँ हाँ थ्योरी वाली। लेकिन मैं पढ़ने मतलब जीएस मेरी वीक थी थोड़ी, मैथ मेरी स्ट्रांग थी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, बस इन्हीं को मैंने स्ट्रांग ज्यादा किया था। और जीएस जो थी वो मेरी बहुत वीक थी, उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स भी बने थे। उसमें भी मेरे 10% के आसपास ही सही थे, बाकी मेरा इधर से ही सिलेक्शन हुआ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के ही। उससे मेरा यही स्ट्रांग था। तो इसके बाद मैं अपना बताऊं तो मैंने तो अपनी सारी तैयारी ऑनलाइन करी है और मेरे आसपास ऑफलाइन कोचिंग थी नहीं, तो मैंने ऑनलाइन से ही आरडब्ल्यू से तैयारी करी है मैथ के लिए, दीपक सर। और एडवांस की जो एक दो चैप्टर आते हैं उसके लिए मैंने राहुल सर का भी पढ़ा था। बाकी कोई भी एडवांस हो या अर्थमेटिक, दोनों सर दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, बस जिसको जो समझ में आ जाए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने दीपक सर और राहुल तेवतिया सर दोनों लोगों से पढ़ा है। रीजनिंग के लिए संदीप सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, संदीप सर की भी हमने पढ़ी थी, और जो राहुल शर्मा सर है ना उनकी भी हमने पढ़ी थी। तो और हिंदी हिंदी तो नवीन सर थे ही, हिंदी नवीन सर से करी थी। और एक और जगह है जो हिंदी अरुण सर पढ़ाते हैं ना, हिंदी अरुण सर कैरियर वेल, मतलब उनको हिंदी का जो अलग उनका चैनल है, वहां से हमने हिंदी भी करी थी, क्योंकि एमसीक्यू जितने ज्यादा आप लगाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छी हुई। साथ ही हमने राजपाल की बुक ली थी, वो री एग्जाम जो हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद हमने राजपाल की बुक ली थी। तो वहां से हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यू और थ्योरी भी उसकी बहुत अच्छी है, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद जी के लिए हमने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, बस जो यूट्यूब वगैरह पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं स्पेशल, उनको सर्च करके, और कंप्यूटर वगैरह जैसे साइबर क्राइम हुआ, जीएसटी वगैरह, इन सबको पढ़ा था। बस ऐसे हमने किया था। और जब हमने आरडब्ल्यू का पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो मेरे बस 69 मार्क्स हो रहे थे, और लास्ट हमारा जो मतलब स्कोर था वो 255.5 हुआ था। नेगेटिव मार्किंग थी इस बार, चूंकि इस बार तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो कि आपको अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि सभी लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और नेगेटिव है नहीं है तो आपको कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको अगर कोई नहीं भी आ रहा है तब तो आपको उसको 100% लगाना है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और वैसे मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चले, हिंदी, मैथ, जीके की कुछ स्पेशल टॉपिक है, पॉलिटी हुआ, और 8-10 जो टॉपिक है हम वो कम्युनिटी पर डाल देंगे, तो आप लोग देख लेना। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उससे एक ही क्वेश्चन जरूर आएगा, एक जीएसटी से आएगा, एक बुक से आएगा, एक साइबर क्राइम से आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन है, एक राजधानी वगैरह से आएगा। तो इन सब टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। उसकी अपेक्षा अगर आप हिंदी को ज्यादा टाइम दे, रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे, मैथ, इन 3 सब्जेक्ट के बल पर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जीएस आप बिल्कुल ना कर पाओ। 20 मतलब 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई भी नॉर्मल गया था। मेरी जीएस बहुत वीक थी, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद मेरे 22-23 क्वेश्चन मतलब सही हो गए थे, तो मेरा स्कोर बन गया था। बाकी जीएस तो मोस्टली लोगों की वीक ही रहते, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट करें। और एक बात बोलना चाहूंगी, जो कमेंट में ज्ञान देती हैं वो लोग यहाँ से चले जाएं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, जरूरत नहीं है। ना मुझे यहाँ से पैसा मिला ना कुछ, बस मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसे ये लगता है कि मुझे जेन्युइन चीजें पता चले, जो मुझे जेन्युइन बता सके। तो मैं मेरे साथ जो हुआ है, जो मैंने खुद करा है, मैं बस वही चीजों को बता रही हूँ, ना कि मैं यहाँ कोई प्रमोशन कर रही हूँ किसी चीज का। तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना कमेंट में आके कि तेरा तो ये हुआ वो हुआ, तो प्लीज आप लोग जा सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 2-4 बच्चे जो बोलते हैं दीदी ये कहाँ से वो वहां से, बस उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज जा सकते हो। सही बात है। आप लोग तैयारी में ध्यान दीजिए। और कुछ लोग तो होते ही हैं डिमोटिवेट करने के लिए लगे रहते हैं कि नहीं, जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तुम्हारा, हाँ, तो ले आएंगे दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सही हो बात गया है। और आप लोग मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसमें बहुत ज्यादा फोकस करिए कि यही आपको आगे सिलेक्शन के लिए बेहतर मार्क्स गेन करवा सकते हैं। बाकी जीएस जो है वो सबकी वीक रहती है। और अगर कहो तो मतलब मैथ की अलग से एक वीडियो बना सकते हैं ना, कमेंट कर देना। अगर जिसको मैथ में दिक्कत है, आप 30 या 35 दिन में नॉर्मली आप 15-20 मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे, इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसमें आप
15 से 20 क्वेश्चन नॉर्मल कर लोगे, इतना इजी आता है मैथ, है ना? मैथ ज्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन ये है कि दो कुछ क्वेश्चन तो रहते हैं कि मतलब जो वही बच्चा कर पाएगा जो मतलब मैथ की तैयारी अच्छे से करा होगा। तो आपको बाकी टॉपर थोड़ी ना बनना, आपको सिलेक्शन वही तो लेना है। सिलेक्शन लेना, बाकी जीएस में भी इतना फोकस करो कि हाँ उसमें अच्छे गेन कर लो मार्क्स, इतना भी जरूरी नहीं है कि इधर तीन तीन सब्जेक्ट को ज्यादा टारगेट रखो। मैंने तो 3 सब्जेक्ट के ही दम पे मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी जीएस मेरे 10 ही क्वेश्चन के आसपास ही सही थे। अच्छा, तुमने मतलब कितने एग्जाम दिए अभी तक? मेरा ये पहला एग्जाम था। पहला ही रहेगा। पहला कांस्टेबल। मैंने 3 एग्जाम दिए हैं। पहला मेरा जीडी के था 2021 वाला, तो मेरा क्लियर हो गया था अच्छी मार्क्स से। जब पैटर्न चेंज हुआ था ना 80 क्वेश्चन वाला, तो मैंने फर्स्ट बार दिया था, फर्स्ट में सिलेक्ट, पर मेरी हाइट कम थी तो उस वजह से। दूसरा मैंने दिया था एमबी पुलिस का, तो एमबी पुलिस का मेरा पहला हो गया था। फिजिकल भी उसमें मैंने अच्छा किया था, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने दिया था यूपी पुलिस का, तो उसमें भी मेरा फाइनल हो गया है। अब इसके बाद मैंने दिया है यूपीएसआई का, तो इसका भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें पक्का मतलब मैं सिलेक्शन ले लूंगी, नहीं तैयारी कंटिन्यू रखूंगी और मैं यूपीएसआई का नेक्स्ट वाला एग्जाम जरूर दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आगे कुछ भी बोल दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जिन लोगों को जरूरत है प्लीज वो यहाँ पर रहें, अच्छे कमेंट करें, ताकि हम लोग और वीडियो बनाए, ना कि आप वीडियो बनाना बंद कर दें। क्योंकि कुछ लोग के इतने गंदे कमेंट आते हैं ना कि मतलब मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हम लोग वीडियो बना सके, अपना टाइम बचा करके। अभी सबके खाना खाने का टाइम है, हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, खाना खाने की अभी गणना भी होगी, तो गणना के पहले खाना खाएंगे, बाद में जाके फिर जाके गणना करवाएंगे। तो प्लीज टाइम की वैल्यू आप भी समझें, आप भी इधर उधर अपने कमेंट करके फालतू टाइम वेस्ट ना करें। आप पढ़ें, अभी टाइम है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है इस बार। कोरोना के बाद से हम ये कह सकते हैं कि ये साल बहुत ही मतलब अच्छा है। हाँ, गोल्डन ईयर है, इसमें इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए ना, तो फिर आप आगे मत ही सोचना कि तुम सिलेक्शन ले पाए। इस बार वैकेंसी बहुत आ रही है, चुनाव भी नजदीक है, इस वजह से वैकेंसी बहुत ही भरमार आ रही है। इसलिए आप लोग प्लीज जरूर स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। हाँ, थोड़ा ये है कि यूट्यूब में कुछ लोग होते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप लोग जो है सही जानकारी जो देते हैं उनको जरूर लेते। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी ऐसे जो वीडियो बनाया करती थी लड़कियां, तो मैं उनका वीडियो जरूर देखा करती थी। मुझे इससे अनुभव मिलता था कि हाँ कैसे क्या करना है। कुछ चीजें जो अच्छी होती है उनको ले लेती है, बाकी जो नहीं वैसी है तो उनको क्या ही करना है। जो समझ में आ रहा है चीजें वो हमें जरूर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम लोग 4 दिन हैं, हो सकेगी एक आध वीडियो और आ जाए। सही उसके बाद मैं अकेली वीडियो बनाऊंगी। 4 दिन बचा, हम लोग 10 महीने का सफर था, खत्म होने वाला है। आप लोग भी अच्छी तैयारी करिए, आप लोग का भी ऐसे ही ट्रेनिंग का टाइम आएगा। आप लोग भी फिर ट्रेनिंग के लास्ट टाइम को बहुत याद करोगे। हम लोग की ट्रेनिंग तो बस होने को है, बस 4 दिन बची हैं, इसके बाद हम लोग अपने अपने खाने पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको जरूरी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग दिया करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।